हर बैट्समैन ये चाह रहा था कि गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर ले जाकर फेंके। आखिरी ओवर हुसैन तलत से कराया गया। उन्होंने अपने बॉलर्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल या तो शुरू में कर लिया था। पेशावर ज़ल्मी की इस कामयाबी के बाद उसके हौसले बड़े बुलंद हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जिसने 5 मैच ऑन अ ट्रॉट लगातार जीते, उसके बाद उसकी कारकर्दगी थोड़ी सी डाउन हुई है और आज दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई। यानी इससे पहले भी वो एक मैच हारी और आज का मैच भी हारी। और अब लग यही रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी पोजीशन तो मुस्तहकम की हुई है 10 पॉइंट के साथ, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने आज जिस तरह से 6 विकेटों से इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया, अपने इम्कानात को रोशन रखा है पेशावर ज़ल्मी ने। क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें जो हैं उनको एक एक पॉइंट मिला, बारिश की वजह से जो मैच नहीं हो सका, जिसकी वजह से उनके पॉइंट्स की तादाद जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। 9 पॉइंट जो थे वो अगर देखा जाए तो 9 पॉइंट्स थे लाहौर कलंदर्स के, 9 पॉइंट्स कोयटा ग्लैडिएटर्स के, 10 पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, 8 पॉइंट्स हैं कराची किंग्स के। तो अब कराची किंग्स को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाना होंगे, वरना अब मुकाबला लग यही रहा है कि टॉप 4 में जाने के लिए पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान होगा। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। आज जो मुकाबला था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, एक तरफ बाबर आजम की टीम थी, एक तरफ शादाब खान की टीम थी। और जिस तरह से आगाज़ हुआ उसको तो देखते हुए यही लग रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। और जिस तरह से उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई साहबजादा फरहान और कायल मायर्स के दरमियान 58 रन की, लेकिन फिर उसके बाद उनकी 5 विकेटें 31 रन के इजाफे के बाद गिर गईं। जिस अंदाज से बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हर बैट्समैन ये चाह रहा था कि गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर ले जाकर फेंके उठते हुए स्ट्रोक से। हालांकि इनिंग्स के आगाज़ पर तीसरी ही गेंद पर साहबजादा फरहान का एक कैच ड्रॉप हुआ था बाबर आजम से, जिसको यूटिलाइज़ किया प्रॉपर तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और फिर साहबजादा फरहान के जो इस टूर्नामेंट में शुरू में अच्छी कारकर्दगी पेश की थी, आज 36 रन बनाकर आउट हुए। और उनके अलावा जो सबसे अच्छी बैटिंग की फिर वो बेन डॉर्शस ने की, जो कि फास्ट बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलियन ने। उन्होंने 33 रन बनाया। अगर डॉर्शस ये रन ना बनाते, बाबर आजम की कप्तानी पर भी सवालिया निशान था कि जब आपने धड़ाधड़ विकेटें हासिल कर ली हैं और फिर आपने किल के लिए नहीं गए। और आप देखें उनकी कप्तानी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आखिरी ओवर हुसैन तलत से कराया गया। उन्होंने अपने बॉलर्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल या तो शुरू में कर लिया था, जिसकी वजह से आखिरी ओवर जो था वो हुसैन तलत को करना पड़ा। एक स्पिनर की, एक बॉलर, रेगुलर बॉलर की कमी भी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। आज साइम अयूब ने 2 ओवर्स किए और साइम अयूब ने जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, 2 ओवर्स में 16 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल की। साइम अयूब ने सलमान अली आगा की विकेट थी, जो पाकिस्तान की T20 टीम के कप्तान हैं, जो कॉट बिहाइंड आउट हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की टीम बॉलर जो है उसको शॉट खेली एक बॉलर से, और ये उसके लिए आइंदा आने वाले मैचेस में मुश्किल हो सकता है। जब पेशावर ज़ल्मी ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया तो उनके भी 3 खिलाड़ी 38 रन पर आउट हो गए थे और लग रहा था कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी को पकड़ लेगी, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान, जिनका मसल पुल हो गया था, फिर बैटिंग करते हुए उनको एक इनसाइड एज पे एक गेंद लगी तो वो फील्डिंग के लिए नहीं आया और सलमान अली आगा जो थे वो कप्तानी कर रहे थे। लेकिन 38 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद, जबकि छठे ओवर में 38 रन के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या पार्टनरशिप हुई बाबर आजम और माज सदाकत के दरमियान। 20 साला माज सदाकत, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वो अपना पहला मैच खेल लेते आज HBL PSL में और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी कर लेते हैं। लेकिन आज उन्होंने 53 रन की जो अपनी जो इनिंग्स खेली, 55 रन की 33 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने इस बात का
पैगाम दिया कि उनमें बड़ा पोटेंशियल है आइंदा आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी वो 20 बरस के हैं, बल्कि 20वीं सालगिरह भी वो मनाएंगे 15 मई को। तो इस लिहाज से माज सदाकत ने अपने पोटेंशियल का लोहा मनवाया और बाबर आजम ने 53 रन स्कोर किए और इनकी जो पार्टनरशिप हुई इन दोनों के दरमियान 102 रन की जो पार्टनरशिप थी, वो पार्टनरशिप पेशावर ज़ल्मी को फतह के लिए आगे की तरफ ले गई और पेशावर ज़ल्मी ने यह हदफ 17वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिया। बाबर आजम जो बुझे बुझे नजर आए इस टूर्नामेंट में, आज दूसरी उन्होंने इस टूर्नामेंट में निस्फ सेंचुरी बनाई, 53 रन पर नॉट आउट रहे और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर जो थे वो जिद्दोजहद में मसरूफ़ नजर आए। सिर्फ वाहिद बॉलर नसीम शाह थे जिन्होंने 4 ओवर्स पूरे किए, 24 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की इस कामयाबी के बाद उसके हौसले बड़े बुलंद हो गए हैं आइंदा आने वाले मैचेस के लिए, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो पेशावर ज़ल्मी के हासिल करदा पॉइंट्स की तादाद अब 6 हो गई है, पहले उनके 4 पॉइंट्स थे। और इसी तरीके से पेशावर ज़ल्मी ने 7 मैच खेले, 7 मैच खेले कराची किंग्स ने और 7 मैच खेले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। कोयटा ग्लैडिएटर्स के 9 पॉइंट्स हैं, कराची किंग्स के 8 पॉइंट्स हैं, लाहौर कलंदर्स ने भी उन्होंने 8 मैच खेल लिए, उनके 9 पॉइंट्स हैं, जबकि 10 पॉइंट्स के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर है। तो कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के मद्दे मुकाबिल होगी। अब देखते हैं, 2 मैचेस ऑन द ट्रॉट हार चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।